आज हम स्टडी करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। बीमा क्या होता है, कैसे उसको प्रदर्शित करते हैं। किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को व्यक्त करने के लिए उनमें उपस्थित मूल मात्रकों पर लगाए जाने वाले घात को बीमा कहते हैं। यह व्यक्त करता है कि उसमें कोई मूल मात्रक कितनी बार शामिल है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए। एग्जाम्पल, अगर हम बल की बीमा लिखें तो बल का जो मात्रक होता है, फार्मूला अगर देखें तो मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। मास को केजी में नापते हैं, एक्सीलरेशन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसको और सिंप्लीफाई करें तो केजी हो गया, मीटर हो गया, सेकंड पर पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। इस तरीके इसमें किलोग्राम की बीमा 1 होगी, मीटर की बीमा पावर देखिए 1 है तो 1 हो जाएगी, और सेकंड की जो बीमा है -2 होगी। यानी बल का अगर फार्मूला आप या को याद है तो बीमा आप निकाल सकते हैं। मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, मास को केजी में नापते हैं, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो केजी मीटर सेकंड पर -2। केजी की बीमा 1 मानी जाएगी क्योंकि केजी पर घात 1 है। मीटर की बीमा 1 मानी जाएगी, इस पर देखिए पावर 1 है, और सेकंड पर -2 पावर है, इसलिए इसकी डायमेंशन को -2 से प्रदर्शित करेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल 2, त्वरण के लिए देख लिया जाए। त्वरण का फार्मूला होता है वेग बटा समय अंतराल। वेलोसिटी, वेग को मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड में, समय अंतराल को सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसको सही रूप में लिखा जाए तो मीटर सेकंड पर -2 हो जाएगा। यानी त्वरण की जो बीमा होगी, बीमा 1, -2, 1 मने हो गया मीटर की बीमा, 2 -2 सेकंड की बीमा। इस तरह से हम कहेंगे कि त्वरण के व्युत्पन्न मात्रक वेग बटा समयांतराल मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में मीटर 1 बार शामिल है, सेकंड 2 बार शामिल है। बल की बीमा जब लिखा गया तो मिला किलोग्राम का 1
मीटर की बीमा 1 और सेकंड की बीमा -2, अर्थात केजी एक बार शामिल है, मीटर एक बार शामिल है, सेकंड 2 बार शामिल है। तो इस तरह से अगर किसी भी भौतिक राशि के लिए अगर आपको फार्मूला याद है तो आप उसके डायमेंशन बीमा को लिख सकते हैं। अब डायमेंशन लिखने के बाद से अब बारी आती है कि उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो डायमेंशन को प्रदर्शित करने के क्या तरीके होते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायमेंशन। बीमा को प्रदर्शित करने के लिए मूल मात्रकों को कुछ संकेत दिए गए हैं। तो इसमें मूल मात्रकों के लिए जैसे लंबाई का जो यूनिट होता है उसको हम मीटर में मेजर करते हैं, तो मीटर को हम कैपिटल एल से डिनोट करेंगे। किलोग्राम इसको हम कैपिटल एम, जो कि मास का यूनिट होता है, कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। और सेकंड को डायमेंशन के रूप में हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। अब बाकी जो बचे एम्पियर और टेम्परेचर के लिए थीटा से डिनोट करते हैं, और करंट यानी एम्पियर को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो अगर आपको इन सब राशियों के लिए यानी इन मात्रक मीटर, किलोग्राम, सेकंड, टेम्परेचर और एम्पियर के लिए अगर आप रिप्रेजेंट करना है तो बीमा के ही भी जब लिखना होगा तो आपको मीटर का संकेत देना होगा एल, किलोग्राम को कैपिटल एम, सेकंड को कैपिटल टी, टेम्परेचर को थीटा और एम्पियर को कैपिटल ए से डिनोट करना होगा। अब इन पांचों संकेतों का यूज करके आप किसी भी भौतिक राशि के बीमी सूत्र को लिख सकते हैं। अब डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, बीमीय सूत्र। डायमेंशनल फार्मूला, तो डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखते हैं, पहले एक एग्जांपल लेके समझते हैं, फिर जाकर के उसको डिफाइन करते हैं। एग्जांपल, सपोज करिए आपने त्वरण एक्सेलरेशन के लिए आपको बीमा लिखनी है, तो सबसे पहले आपको का बीमीय सूत्र, तो सबसे पहले इसका फार्मूला आपको आना चाहिए। एक्सेलरेशन वेग परिवर्तन बटा समय होता है। वेग परिवर्तन को नापते हैं मीटर प्रति सेकंड में और समय को भी सेकंड में, तो इसको लिखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको मिल गया। अब इसको संकेत के रूप में लिखेंगे तो मीटर सेकंड पर -2। अब इसको संकेत को बदल देंगे, मीटर डायमेंशन के रूप में मीटर के लिए संकेत होता है कैपिटल एल, तो मीटर की जगह पर हो जाएगा कैपिटल एल। सेकंड के लिए कैपिटल टी यूज करते हैं तो यस की जगह पर कैपिटल टी रिप्लेस हो जाएगा और टी पर -2 हो जाएगा, और इसको बड़े ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो यल टी पर -2 हो जाएगा। यानी त्वरण का बीमी सूत्र हो जाएगा एल टी पर -2। चलिए अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं।
अगेन बल का बीमी सूत्र अगर आपको लिखना है तो बल का फार्मूला याद होना चाहिए। बल के लिए फार्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान केजी में मेजर करते हैं, त्वरण का मीटर सेकंड पर -2। तो इसका मात्रक हो जाएगा किग्रा और मीटर पर -1 सेकंड 2। सॉरी एक मिनट। मास को केजी में और एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको हम डिनोट करेंगे किग्रा मीटर सेकंड पर -2। ये तो हो गया मात्रक उसका, यूनिट बल का। लेकिन हमको डायमेंशन लिखना है, बीमा लिखना है। तो केजी द्रव्यमान का यूनिट है, इसके लिए हम यूज़ करेंगे कैपिटल एम। मीटर लेंथ का तो कैपिटल एल हो जाएगा। सेकंड टाइम का तो इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं और टी पर पावर हो जाएगा -2। तो इस तरह से ml t-2 इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स हो जाएगा। यानी डायमेंशनल फार्मूला जो होगा ऑफ फोर्स दैट इज ml t-2। इसको पढ़ेंगे ml t-2। और किसी भी डायमेंशनल फार्मूला को लिखते समय आप बड़े ब्रैकेट में इसको बंद कर देंगे। अब बात आती है इसके डिफाइन करने की कि कैसे आप परिभाषित करेंगे कि बीमी सूत्र क्या होता है। तो किसी भी भौतिक राशि के बीमी सूत्र को कैसे आप डिफाइन करेंगे, तो डिफाइन करने के लिए कैसे आप डिफाइन करेंगे, तो ये क्या हो रहा है, तो किसी भी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को संकेतों के रूप में लिखकर जब हम बड़े ब्रैकेट में बंद कर देते हैं तो वह उसका बीमी सूत्र कहलाता है। और ये बताता है कि उसमें मूल मात्रक कितनी बार शामिल है। यानी किसी भी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को प्रदर्शित करने के लिए उनके घातों सहित संकेतों के रूप में लिखने की प्रक्रिया बीमी सूत्र कहलाती है। यह व्यक्त करता है कि उसकी बीमा में किसी मूल मात्रक कोई मूल मात्रक कितनी बार शामिल है। इसका जनरल रूप जो होता है आपको लिखना होगा। तो यांत्रिकी में केवल एम एल टी यूज किए जाते हैं। एम पर पावर कुछ भी हो सकता है, एल पर कुछ भी हो सकता है, टी पर कुछ भी हो सकता है। हीट में अगर जाते हैं तो एक चीज़ बढ़ जाता है, एम एल
टी थीटा बढ़ जाता है हीट में, तो एम पर, बी पर, टी पर और थीटा पर कुछ हो सकता है इस तरह से। अगर आप करंट में आप पहुंचते हैं यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में, तो इलेक्ट्रिसिटी में जो डायमेंशनल फार्मूला होते हैं उसमें एम्पियर यूज होने लगता है करंट के यूनिट के लिए। तो वहाँ पर जनरली इन तीनों के अलावा यानी यांत्रिकी में जो MLT यूज किए जाते हैं, MLT के अलावा एम्पियर भी आने लगेगा। तो A, B, C, D इस तरह से इस पर कुछ पावर होंगे। तो ये जो होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी में, ये जो है आपका इस तरह का फार्मूला आपको मिलेगा हीट में, और इस तरह का जो फार्मूला मिलेगा आपको यांत्रिकी में मिलेगा। तो यांत्रिकी में केवल तीन ही यूज किए जाते हैं MLT। हीट में तीनों के अलावा एक थीटा टेम्परेचर के लिए बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी में तीनों के अलावा एक एम्पियर करंट का बढ़ जाता है। तो किसी भी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को प्रदर्शित करने के लिए उनके घातों सहित संकेतों के रूप में लिखने की प्रक्रिया बीमी सूत्र कहलाती है, और यह व्यक्त करता है कि उसके बीमा में कोई मूल मात्रक कितनी बार शामिल है, और इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। अभी इसके जस्ट पहले हमने एग्जाम्पल आपको दिखाया था बीमी सूत्र के लिए। अब बीमी समीकरण क्या होता है? बीमी समीकरण डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा? तो किसी भी, जैसे मान लीजिए बल है, तो बल फिजिकल क्वांटिटी है। जब बल लिख करके इसको हम इक्वेट कर देते हैं इसके डायमेंशनल फार्मूला से, जैसे MLT-2 होता है बल का बीमी सूत्र। तो बल का बीमी सूत्र और बल जो एक भौतिक राशि है, भौतिक राशि को जब उसके बीमी सूत्र को इक्वेट कर देते हैं, बराबर करके एक समीकरण बना लेते हैं, तो वह आपका बीमी समीकरण कहलाता है। यानी ये हो गया आपका भौतिक राशि, और ये हो गया उसका बीमी सूत्र। तो कोई भी भौतिक राशि P है और उसका यहाँ पर आप डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं MLT, जनरली हम लिख देते हैं ABC, तो ये इसका बीमी समीकरण कहलाएगा। यानी किसी भी भौतिक राशि को उसके बीमी सूत्र द्वारा, बीमी सूत्र के साथ इक्वेट करने की प्रक्रिया, इक्वेट या बराबर करके लिखने पर प्राप्त समीकरण को बीमीय समीकरण कहते हैं। और अगर केवल एक्सप्रेशन व्यंजक लिखते हैं MLT के रूप में व्यंजक, तो वह आपका बीमी सूत्र हो जाएगा। अब चलिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम उसके मूल मात्रकों को व्यक्त करते हैं बीमा के रूप में, और एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। तो विभिन्न भौतिक राशियों के बीमी सूत्र कौन कौन होंगे? तो विभिन्न भौतिक राशियों के बीमी सूत्र, पहला यांत्रिकी में देखते हैं।
हमने बताया यांत्रिकी में मीटर के लिए कैपिटल एल, किलोग्राम के लिए कैपिटल एम और सेकंड के लिए कैपिटल टी यूज होता है। अब छोटे फिजिकल क्वांटिटी से लेके बड़े तक देखा जाए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चाल से। चाल के लिए आप जानते हैं दूरी बटा समय होता है। दूरी मीटर में मेजर किया जाता है, समय को सेकंड में मेजर करते हैं, तो मीटर पर सेकंड यानी मीटर सेकंड पर -1 लिखा जाएगा। लेकिन इसको संकेत के रूप में लिखना है तो डायमेंशन ऑफ स्पीड या वेलोसिटी जो होगी दोनों की कितना हो जाएगा, तो मीटर का कैपिटल एल, सेकंड का कैपिटल टी होता है टाइम के लिए, तो -1 यानी एल टी -1 हो जाएगा। अगर किग्रा एब्सेंट है तो आप जो एब्सेंट राशि होती है उसकी डायमेंशन को 0 मान सकते हैं। तो यम अगर नहीं है तो यम पर पावर 0 कर देंगे, तो यम 0 L1 T -1 हो जाएगा। ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी क्वांटिटी, अब कार्य के बीमी सूत्र को देखते हैं। तो कार्य वर्क का बीमी सूत्र लिखने के लिए पहले कार्य के लिए फार्मूला चाहिए आपको। तो W इक्वल होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स kg मीटर सेकंड पर -2 न्यूटन मात्रक होता है, जिसको इस तरह से लिखते हैं kg मीटर सेकंड पर -2। डिस्प्लेसमेंट मीटर होता है, मीटर में मेजर करते हैं, तो kg मीटर पर 2 पावर एंड सेकंड पर -2। अब कार्य की बीमा लिखनी है तो कार्य की बीमा हो जाएगी, kg को रिप्रेजेंट करते हैं, kg द्रव्यमान का है, मास तो कैपिटल M, मीटर लेंथ तो L 2 हो जाएगा, सेकंड टाइम का है तो कैपिटल T संकेत के रूप में बदलकर बड़े ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका डायमेंशनल फार्मूला किसका, कार्य का। इसी तरह से नेक्स्ट अगर आप निकालते हैं कार्य के बाद से एनर्जी के लिए, आइए निकालते हैं। तो ऊर्जा की बीमा, एनर्जी, तो एनर्जी के लिए कोई भी एनर्जी ले लीजिए। मान लीजिए आप स्थितिज ऊर्जा लेते हैं, सपोज करिए स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा के लिए फार्मूला होता है mg/h। यम क्या है, मास को kg में मेजर करेंगे, g गुरुत्वीय त्वरण है जिसका यूनिट मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और h ऊंचाई तो मीटर में मेजर करेंगे, तो kg मीटर 2 है तो 2 पावर सेकंड -2। अब इसको डायमेंशन के रूप में रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो kg का द्रव्यमान मास है, मीटर को कैपिटल L, सेकंड को कैपिटल T लिखते हैं, और इस तरीके से mL2 T -2 ऊर्जा का बीमा। तो कोई भी अगर ऊर्जा है तो उसका डायमेंशनल फार्मूला mL² T -2 होगा, चाहे गतिज ऊर्जा चाहे अन्य ऊर्जा भी होगी। तो यहाँ पर देखिए, तो कार्य का डायमेंशनल फार्मूला और एनर्जी दोनों का इक्वल आता है, सेम डायमेंशनल फार्मूला होते हैं। अब बारी आती है, चलिए कुछ इम्पोर्टेंट के लिए, संवेग, मोमेंटम। संवेग का अगर आप डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं तो संवेग के लिए फार्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी।
मास को केजी में मेजर करते हैं और वेलोसिटी यानी वेग को मीटर पर सेकंड। तो केजी मीटर सेकंड पर -1 हो जाएगा। अब इसको बीमा के रूप में बदलना है तो केजी को कैपिटल एम, मीटर को एल, सेकंड को टी, तो -1 ml t-1 हो जाएगा संवेग का। आवेग अगर निकालते हैं तो आवेग के लिए फार्मूला होता है जिसको इम्पल्स कहते हैं। आवेग बल गुणे समय अंतराल होता है बल का। अब बल का अगर आपको डायमेंशनल फार्मूला अगर याद है तो आप डायरेक्ट रख सकते हैं। जैसे बल का डायमेंशनल फार्मूला आप याद कर लीजिए, ml t-2 होता है। और समय का सेकंड जो कैपिटल T, समय का डायमेंशनल फार्मूला T होता है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो m एक ही है, L पूरे में एक ही है, T यहाँ -2 है, यहाँ +1 है, तो एक कैंसिल हो जाएगा, T पर -1 हो जाएगा, तो ml t-1 हो जाएगा। तो ml t-1 उसका बीमी सूत्र हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द इम्पल्स। तो मोमेंटम और इम्पल्स का हो गया। कुछ इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना होता है। अब इम्पॉर्टेंट कुछ बता देते हैं क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी हैं कि लिखते लिखते आदमी थक जाएगा। तो चैप्टर वाइज जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको डायमेंशनल फार्मूला मिलता जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको सब बताया जाएगा। यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट बस बता दे रहे हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट, उसको आपको याद कर लेना है। तो नेक्स्ट जो हम आपको बताने वाले हैं वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कैपिटल G से डिनोट करते हैं। न्यूटन के अनुसार फार्मूला F के लिए फार्मूला होता है G m1m2/r²। या पहले से पढ़ चुके हैं। फोर्स होता है, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, m1 मास, m2 मास, r दोनों के बीच की दूरी है। इसमें से कैपिटल G का बीमा निकालना है तो पहले इसको ट्रांसपोज करके अलग कर लीजिए। तो G के लिए फार्मूला हो जाएगा F r²/m1m2। इसका बीमी सूत्र लिखना है तो G का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, फोर्स है तो फोर्स का बीमी सूत्र अब डायरेक्ट ही रखिए याद, ml t-2। r दूरी है, दूरी को मीटर में नापते हैं तो L हो जाएगा, पावर 2 है तो 2 हो जाएगा। ये भी मास है, ये भी मास है, तो मास का केजी में नापते हैं जो कैपिटल M होता है, तो 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे। अब देख लीजिए जो कैंसिल होने वाला है कैंसिल कर लीजिए, बचे हुए को एक्सपोनेंट रूल से, घातांक के नियमों से सॉल्व कर लीजिए। यम एक ही है तो सबसे पहले यम ही लिखते हैं, तो ऊपर जाएगा तो -1 पावर, L 2 ठो और 1 घात 3 हो जाएगा, और T एक ही जगह -2 है तो -2 हो जाएगा। इट मीन्स डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G दैट इज m-1 L3 t-2, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है आपका प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक नियतांक, इसको स्मॉल h से डिनोट करते हैं। आगे चल के आप पढ़ेंगे कि परमाणुवीय ऊर्जा को हम E ऊर्जा है, परमाणुवीय ऊर्जा को डिनोट करते हैं प्लैंक फार्मूले से h न्यू, इसको न्यू पढ़ते हैं। तो इसमें से न्यू फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति, E ऊर्जा है, h प्लैंक नियतांक। तो यहाँ से अगर h की वैल्यू आप निकालें तो h इक्वल हो जाएगा E/न्यू। तो h की वैल्यू अगर डायमेंशन ऑफ h अगर आप निकालते हैं तो डायमेंशन ऑफ h हो जाएगा डायमेंशन ऑफ E। तो E ऊर्जा है, ऊर्जा का अब आप जान चुके हैं ml2 t-2 होता है डायमेंशनल फार्मूला।
और फ्रीक्वेंसी का याद रखिए न्यू का t पर -1 होता है, तो t पर -1 हो जाएगा। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा, तो h के लिए h का बीमी सूत्र यम एक ही है, L 2 हो जाएगा और t एक तो कैंसिल हो जाएगा t पर -1, तो ml2 t -1 हो जाएगा किसका, प्लैंक कांस्टेंट का, ml2 t -1। तो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है आपका सयानता गुणांक, जिसे ईटा से डिनोट करते हैं। ये भी आप 11 में ही पढ़ेंगे आगे चैप्टर जब आप द्रव के बारे में जानेंगे। अब यहाँ पर सयानता गुणांक का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, तो स्टोक्स लॉ के अनुसार फार्मूला होता है फोर्स इक्वल 6 पाई ईटा आर भी। ये फोर्स है, सयानता गुणांक है, आर त्रिज्या है, भी वेग है, भी वेग, आर त्रिज्या, ईटा सयानता गुणांक, 6 पाई कांस्टेंट राशि, इसकी कोई बीमा नहीं होती है, यफ जो है बल है। तो हमको ईटा चाहिए, तो ईटा के लिए फार्मूला लिखें तो यफ अपॉन 6 पाई आर इंटू भी हो जाएगा। तो ईटा की बीमा अगर लिखते हैं आप, तो फोर्स की बीमा डायरेक्ट जानते हैं अब आप, ml/-2, 6 पाई कांस्टेंट है तो इसकी बीमा नहीं होगी, आर त्रिज्या है, मीटर में मेजर करते हैं तो यह, भी वेग है तो आप जान चुके हैं L/-1 होता है वेग के लिए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो एक यल तो कैंसिल हो जाएगा, यम केवल एक जगह है तो यम हो गया, L एक जगह है न्यूमरेटर में जाएगा अंश में तो -1 हो जाएगा, और t यहाँ -2 है, यहाँ -1 है तो एक -1 कैंसिल हो गया, -1 हो गया। तो सयानता गुणांक के लिए डायमेंशनल फार्मूला हो गया ml-1 t-1। तो यांत्रिकी में इतनी भौतिक राशियाँ जो कि इम्पोर्टेंट है, और भी फिजिकल क्वांटिटी हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो 1 बाई 1 आता जाएगा और आप डायमेंशनल फार्मूला जान जाएंगे। यहाँ पर केवल लिखने की प्रक्रिया को समझाई जा रही है, कैसे आप डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। अब हीट और इलेक्ट्रिसिटी का डायमेंशनल फार्मूला शेष रह जाता है।